चलिए चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया। अभी एक फेक गुड मॉर्निंग बोल के स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहीं रिप्लाई करोगे? एक और देते, टेक टू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए। सर किसकी बात चल रही है बेटा? क्लास में आना था आपको, ध्रुवम। ये आया क्यों नहीं आज क्लास में? अच्छा भाई मत आओ 2-4 दिन और। 0 से लेके 3/2 ये वाला क्वेश्चन दिया था ना मैंने आपको। 0 से लेके 3/2 x इंटू एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। अच्छा कल आप लोग स्टे किए थे क्या बाद में? नहीं किए थे ना? ठीक है, आज मैंने मटेरियल पहले ही दे दिया है, तो आज आप स्टे कर लेना एंड बैठ के सॉल्व करो और फिर जाओ आराम से घर, सॉल्व करके जाओ। क्या तुम लोग वहां जाके सॉल्व कर लो? आज वेंसडे है क्या? हाँ तो वेंसडे के दिन टेंशन लेना, बाकी दिन मत लो। ठीक है। अरे तो तुमको कौन सा यहाँ पे पार्टी करने के लिए रुकवा रहा हूँ मैं? पढ़ना ही तो है, अच्छा है दूर दूर पढ़ो। ठीक है चलिए। देखो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, कभी भी जीआईएफ दिखे तो अंदर वाला आइटम देखो, और जो अंदर वाला आइटम है वो कब इंटीजर होगा ये चेक करो, वही डिफाइन करना हुआ। ये कब इंटीजर होगा ये चेक कर लो। ठीक है, तो अपने को x कहां से कहां तक नचाना है? 0 से लेके 3/2 मतलब 1.5 तक। ओके, तो हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कब कब इंटीजर होगा। बस हो गया, कब कब इंटीजर होगा। तो एक्स स्क्वायर कब कब इंटीजर होगा देखते हैं। सबसे पहला इंटीजर एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, दूसरा इंटीजर वो 1 हो सकता है, तीसरा इंटीजर एक्स स्क्वायर 2 हो सकता है, चौथा इंटीजर एक्स स्क्वायर 3 हो सकता है एंड सो ऑन। अगर एक्स स्क्वायर को 0 होना है तो उसके लिए एक्स को 0 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल है। 0 से ही स्टार्ट हो रहे अपन, मतलब 0 प्लस एच। और एक्स स्क्वायर को अगर 1 होना है तो उसके लिए एक्स को +1 होना पड़ेगा। -1 भी हो सकता है, लेकिन हमको 0 से आगे का सोचना है, पीछे का नहीं सोचना है। ठीक है। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर को 2 होना है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा? √2 होना पड़ेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.414। ठीक है, जो कि 1.5 से तो कम ही है। अच्छा, और एक्स स्क्वायर को अगर 3 होना है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा? √3, कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1.7। अच्छा 1.73, मतलब ये 1.5 से एक्सीड कर गया। 1.5 के आगे का अपने को सोचना नहीं है, तो यहां से हम लोग सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, बस यहां तक सोचेंगे। तो हमें हमें ये पता चल गया कि x कहाँ कहाँ इंटीजर होगा। जब x का वैल्यू 0 होगा तब वो इंटीजर होगा, तो मतलब वहां पे जीआईएफ की डेफिनेशन चेंज हो रही होगी। फिर जब x का वैल्यू 1 होगा तो दोबारा एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा, तो फिर से जीआईएफ की वैल्यू चेंज होगी। और जब x का वैल्यू √2 होगा तब ये भी एक इंटीजर बनेगा, तो फिर से यहाँ पे जीआईएफ की वैल्यू चेंज होगी। तो हमको इसको 3 बार ब्रेक करना पड़ेगा। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर जाएंगे 1 पे। ठीक है, फिर अगला इंटीग्रल होगा 1 से लेकर 2 तक, फिर अगला इंटीग्रल कहां से कहां तक हुआ? 2 से लेके 1.5 तक। 2 से लेके 1.5, अरे हाँ यार √2 होगा। सीधे बोल दो सर √2 होगा, ऐसे कैसे सर? कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ थैंक्स। ठीक है, ऐसे कैसे सर? भाई गलती हो जाती है इंसान से। देखो यहाँ पे ये बाहर वाले एक्स को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो खाली बैठा हुआ है। अंदर वाले एक्स ने सब कुछ चेंज करना है, पूरी डेफिनेशन यही चेंज कर देगा। तो देखो जब x 0 से 1 होगा तो ये बाहर वाला x तो वही होगा जो x होगा अंदर वाला, लेकिन अंदर वाला एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, अपन उसको डिफाइन कर देते हैं। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि जीआईएफ हमेशा एक इंटीजर होता है। कभी भी आपको ये वाला ब्रैकेट दिखे तो आप सोच लेना कि एक इंटीजर लिखा हुआ है, वो कोई फंक्शन नहीं है, वो एक इंटीजर है। बस वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर वाला आइटम कहां से कहां नाच रहा है। अगर x 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में ही होगा, इतनी नंबर है ना। ठीक है, तो उसका जीआईएफ कितना हो जाएगा? 0। तो ये जीआईएफ नहीं है, ये इंटीजर 0 लिखा हुआ है इस इंटीग्रल के लिए। ठीक है। अच्छा, जब x 1 से लेके 1.4 होगा तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? सोचते हैं। 1 स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा ना। तो 1 से चालू हो रहा है, 1 स्क्वायर से लेके 2 के बीच में, मतलब 1 से 2 के बीच में है ना। और अपन √2 तक तो जाएंगे नहीं, √2 से थोड़ा पीछे ही रहेंगे,
तो √2 के स्क्वायर मतलब 2 तक भी नहीं जाएंगे, 2 से पीछे ही रहेंगे, 2 माइनस या 1.99। तो 1 से लेके 1.99999 के बीच का GIF का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये GIF नहीं होता, ये तो इंटीजर ही होता है। अब बाहर वाला x तो फंक्शन है, ये बकायदा फंक्शन है, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, ठीक है, x इंटू 1। अच्छा, और इधर देखेंगे √2 से लेके 1.5, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो ये चालू 2 से हो रहा है और बाकी खत्म कहीं पर भी हो, 2 पॉइंट समथिंग से लेके ये भी कितना ही आ जाएगा, 3 तो नहीं क्रॉस कर जाएगा, तो ये 2 ही रहेगा और बाहर x रहेगा, ठीक है। तो 2x का इंटीग्रेशन, 1x का इंटीग्रेशन और 0 का इंटीग्रेशन, ये तो 0 हो गया। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2, 1 से लेके √2, और ये हो जाएगा 2x² 2, √2 से लेके 1.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 2 कट जाएगा, इधर से हाफ बाहर निकाल लो। अब अपर लिमिट रखेंगे, √2² हो जाएगा 2 और यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे 1, तो प्लस हाफ। (1.5) रखेंगे यहाँ पे, 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। रोने में भी एक क्लास होता है यार। ये तो गला फाड़ फाड़ के रोना हुआ। 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, 1/4, हाफ प्लस 1/4 3/4 हो जाएगा ना। ये आ गया अपना आंसर। जोर से गाओ, हमें भी सुनाई दे। 0 से लेके पाई। 1 प्लस cos 2x, बहुत बढ़िया। अरे एक तो कोरोना तो ठीक है, फ्लूरोना करके कुछ नया आया भाई मार्केट में, क्या चल रहा है भाई? क्या करे, ऐसा लगता है कभी कभी जीना छोड़ दे क्या यार। मतलब इससे अच्छा थाइनस वाइनस को बुलाओ, कुछ वो कर दो, 50% वाइप आउट कर दो, एक बार में लफड़ा खत्म। नहीं बोलोगे जोर से? ये संजय दत्त वाला नहीं था, नहीं। नहीं, पवार सर वाला नहीं, थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइफ टाइम नहीं रहेगा, हो जाएगा खत्म। देखो क्या करें इसका अपन, आप लोग बताओगे न्यूमरेटर के साथ मैं क्या करूं, बताइए, है ना। तो -1 + 1 कट गया, मतलब ये क्या लिखा है, 2 cos² x का अंडर रूट, 2 cos² x का अंडर रूट, और यहाँ पे नीचे 2 लिखा हुआ है और इधर 0 से लेके पाई है। खोल दे अपन अंडर रूट को, यहाँ से क्या बनेगा √2 और यहाँ से क्या बनेगा cos² x का रूट, क्या हो जाएगा cos² x का अंडर रूट क्या हो जाएगा, व्हाट इज √cos² x, मॉड कौन लगाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो इस क्वेश्चन में मॉड है। अच्छा, मॉड क्यों लगाना है हमें, हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्यों नहीं लगाते थे, क्योंकि उस समय हमें x की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, ठीक है। यार ये तो बड़ा डरावना होने लगा। यार यू वोंट बिलीव, अभी जब मैं लॉकडाउन, यहाँ पे भी रहा होगा ऐसी सिनेरियो, जब मैं इंदौर में था तो पूरा दिन यही आवाज़ आती थी, बस पूरा दिन बस यही, एम्बुलेंस जा रही है, हाँ, हर लोकेशन पे। नहीं, मैं लास्ट सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ, इट वाज रियली स्केरी। वी आर जस्ट ऑन द वर्ज। आप बस ऐसा देख लो कि वो एक वैसे नहीं आते इंस्टाग्राम में पोस्ट कि एक जेम हटा देते पूरा गिर जाता है, वो बस हम वहाँ वाली स्टेज में। होगा यार, हर जगह हुआ है तो अपने यहाँ क्यों नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सबसे पहले होगा। अच्छा, मैं आपको जो चीज़ बता रहा था कि मॉडुलस हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस बार हमें x की इंफॉर्मेशन है, तो हमें सोच के खोलना पड़ेगा कि प्लस खुलेगा या माइनस। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आप मॉड वर्ड मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ, अनलेस अंटिल आपको क्वेश्चन में ही दे रखा हो कि x 0 से पाई है या कुछ भी इंफॉर्मेशन। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है आप मॉड का टेंशन मत लो, है ना। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन है कि x 0 से लेके पाई के बीच में नाच रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं सुन रहे हो, 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अच्छा,
तो कैसे खोलेंगे इसको अपन मॉड को? ये √2/2 तो 1/√2 हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स 0 से π/2 और π/2 से लेकर पाई। अच्छा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसे खुलेगा? एज इट इज, क्योंकि पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस खुलेगा विथ अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन यहाँ लिख देता हूँ, -cos x dx। ठीक है, बस आपको अब इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट तो अच्छा 1/√2 यहाँ भी आएगा ना, इंटीग्रेट तो आप कर ही लोगे आराम से। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -sin x है ना, बहुत ही बढ़िया। कौन है अभी तक माइनस लगा रहा है? अबे कोई माइनस बोला था बीच में। हाँ तो तुमको मैं ताना मार रहा था, ठीक है। इसमें भी हिंट देना पड़ेगा। ये माइनस इधर आ जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा +sin x π/2 से लेकर पाई। हाँ π/2 रखेंगे यहाँ पे। sin of 90 1 होता है, sin of 0 0 होता है। यहाँ पे 1/√2 बिल्कुल रहेगा, -1/√2 और यहाँ पे आ जाएगा sin of पाई मतलब 0 और sin of 90 कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना आ गया? 1 × 1/√2 और ये आ गया +1/√2। तो 1/√2 + 1/√2 क्या रहेगा? 2/√2 मतलब √2। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है क्लास में। 5x - 9 का मॉडुलस क्या लिखा है यार? ये 0 से लेके 3। क्या करेंगे? सबसे पहले मॉड देख के उसको डिफाइन करेंगे, और 0 से लेके 3 में ही डिफाइन करना है आपको। करो। कर लोगे घर पे इसको? कर लो, अभी कर लो, वैसे भी 2 मिनट का ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो मैंने एक नंबर लाइन बनाया। ये जो 0 से लेके 3 गया ना, भाड़ में गया। अपन सबसे पहले नंबर लाइन बना लो 9/5। अरे हंसा मत, 9/5, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। ये डेसिमल में कितना हो जाएगा? 9/5 ना, 5.8। अरे एक्टिंग भी कर रहे हो। देखो 1.8 के पहले और 1.8 के बाद मॉडुलस कैसे खुलेगा वो अपने को देखना है। कोई मुझे बताएगा? 1.8 के बाद मॉड पॉजिटिव खुलना चाहिए ना, और 1.8 के पहले नेगेटिव खुलना चाहिए। कॉमन सेंस यार, रख के देख लो ना। यहाँ पे 1.8 या 9/5 रखोगे तो 0 आएगा, 9/5 से बड़ा नंबर रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो अब अपन समझ गए हैं कि मॉड का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1.8 है। तो 0 से लेकर 1.8 तक अपन जाएंगे, मतलब 9.5 तक जाएंगे। 0 से लेकर 9/5 तक गए, और फिर उसके बाद 9/5 से लेकर कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। हाँ आंसर है मेरे पास, नहीं देखो पहली बार में मॉड कैसे खोला तुमने, बताओ मेरे को? 9 - 5x नेगेटिव ना, ठीक है 2 मिनट में कर ही लेते हैं। और ये हो जाएगा 5x - 9, ये एज इट इज खुलेगा। 9 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 9x, और उसमें 9x लिख देता हूँ। 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -5x² प्लस 5x, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? 5x² अगेन। काट मत देना इसको भाई, ये वाली लिमिट्स अलग है और ये वाली लिमिट्स अलग है। 0 से लेकर 9/5 और 0 से लेकर और इधर देखें -9x। नाइन बाय 5 से लेकर 3। इज दैट ओके? अब हम रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। मेहनत का काम है थोड़ा, है ना। यहाँ पे तो चलो बच गए अपन, क्योंकि लोअर लिमिट 9/5 है। 9 × 9/5 कितना हो जाएगा? 81/5 माइनस 5/2। अरे हो गया भाई, x² कितना हो जाएगा? 81/25। इज दैट ओके? सही लिखा है ना ये? हाँ डराओ मत मुझे फिर। यहाँ पे रखेंगे अपर लिमिट अपन 3, 3 3 9, 9 5 45, 45/2 माइनस अपर लिमिट ही चल रही है अभी
9 3 ज़ा 27, साथ में तांत्रिक के पास भेज दूंगा। 9/5 रखेंगे यहाँ पे, 81/25, 5/2 साथ में किस लिए? उसने बोल दिया चुपके से 81/25 माइनस 9 9 ज़ा 81। बस भाई बस, पुलिस के पास भी भेज दूंगा। पहले तांत्रिक फिर पुलिस। मैं भूल गया मैंने क्या किया। ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, इतने टैलेंटेड तो हो ही, ठीक है। बता रहा हूँ, रुक जाओ। अरे यार ये पाटिल सर अब ऊपर आएंगे। इनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। $20.7। देखो कर लेना यार, है ना। मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी आंसर में नहीं है, मेरे को आपको बस कंसेप्ट सिखाना है। अरे आपस में कर लो ना। तुम्हारा क्या आंसर है बताओ, तुम्हारा क्या है? 20.7, 45/2। हाँ, और चेक करो, दो लोगों का अगर मैच कर गया तो वही आंसर। 11.7 ना, तुम्हारा वही आया। अरे ओके देखो, अब एक दो और बातें करते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ आता है आप लोगों को? ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। क्या अपने को ln x का ग्राफ आता है? पक्का सबको? अगर मैंने यहाँ पर ln ऑफ मॉड x कर दिया तो आप ग्राफ बना पाओगे? x पे मॉड लेते हैं तो y के अबाउट रिफ्लेक्ट होता है। देखो y इज इक्वल टू ln x ऐसा बनता है। अगर मैंने x पे मॉड ले लिया तो सेम ग्राफ इधर बन जाएगा, है ना। अगर मैंने पूरा मॉड ले लिया, पूरा मॉड ले लिया तो अब ये ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और नीचे वाला गायब। ठीक है, ठीक है। ग्राफ बनाते आता है ना आप लोगों को? अच्छा देखो होता क्या है, अब अपन और एक और चीज़ देखते हैं। ये तो मैंने आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड वर्जन बता दिया। देखिए आगे y इज इक्वल टू ln x, ये रहा ग्राफ y इज इक्वल टू ln x का, ठीक है। अब अगर मैं इसमें मॉड ले लेता हूं, मॉड ऑफ ln x, तो आप क्या करोगे, बस नीचे वाली ब्रांच को गायब करके ऊपर रिफ्लेक्ट करा दोगे। तो ये जो काम हो रहा है ना, नीचे वाली ब्रांच गायब हो रही है, जो वो हो क्या रहा है कि मॉड नेगेटिव था, यहाँ पे मॉड नेगेटिव था, तो उस पर एक और नेगेटिव साइन मिलकर उसको खोल दिया गया है। अगर आप ध्यान से सोचो, मैंने आपको सिखाया ना, मॉड के अंदर वाला आइटम नेगेटिव होता है तो इट ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन, है ना। तो इसके अंदर वाला आइटम नीचे, मतलब 1 के पहले नेगेटिव था, तो हुआ क्या होगा, वो नेगेटिव साइन के साथ खुला हुआ। अगर मैं आपसे बोलूँ ये वाली ब्रांच का फंक्शन क्या है, क्या है, y इज इक्वल टू ln x, और अगर मैं ये वाली ब्रांच का फंक्शनल इक्वेशन बोलता तो वो माइनस ln x होगी। बस इतनी सी बात समझनी है। फिर से बता रहा हूँ मैं, जो भी अपन नीचे वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करते हैं, जब वो ऊपर आता है तो उसमें एक नेगेटिव साइन लग जाता है फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव था, एक नेगेटिव साइन के साथ खोला गया होगा, तब जाके वो पॉजिटिव हुआ होगा, ठीक है। इस चीज़ का बस ध्यान रखो। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रल -e से लेके, बाप रे बाप, इतना लंबा इंटीग्रेशन, तो -1/e से लेके -e से लेके -1/e, चलो देखो, ln ऑफ x का मॉड और इस पूरे का मॉड, ठीक है। नहीं, अपने को केसेस ज़्यादा नहीं लेने, मैंने आपको जो छोटी सी बात अभी समझाई है उससे हमारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर दिख रहा है ना, बाद में मत बोलना, एक बार बता दो मुझे, थोड़ा सा भी अगर लैग हो रहा है तो। लैग होता है ना, इसलिए मैं डिजिटल पैड से पढ़ाऊंगा, उसमें लैग नहीं होता है। वो तो पता नहीं रखा हुआ है ऊपर। उसमें किसी दिन स्पाइडरमैन देखेंगे हम लोग। देखो
सबसे पहले अपने को क्या करना है, माइनस ई से माइनस वन बाई ई तक इंटीग्रेट करना है। तो फंक्शन को डिफाइन करना होगा ना, क्योंकि बहुत सारे मॉड है, तो फंक्शन का ग्राफ बना लिया करो ऐसे में। तो फंक्शन का ग्राफ अपने अभी अभी सीखा बनाना, ये होता है ln x का ग्राफ। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, हाँ ऐसा, और ठीक है ऐसा होगा, और ये भी होगा, ठीक है सेटिस्फाइंग। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमको इंटीग्रेट करना है, जान ले लो इंसान की, -1 है, ठीक है, माइनस भी नहीं दिख रहा होगा, रिचा को प्रॉब्लम हो रही होगी इससे, ठीक है। अब अपने को इंटीग्रेट करना माइनस ई से लेके -1 बाई ई तक। अच्छा माइनस ई कहाँ पर होगा, यहाँ -1 के भी पीछे होगा ना, माइनस ई 2.7 होता है, और माइनस ऑफ 1 बाई ई कहाँ पर होगा, -1 से आगे होगा लेकिन 0 से पीछे होगा, है ना। तो माइनस ऑफ 1 बाई ई यहाँ कहीं होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया। अगर एरिया पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि वी नीड टू फाइंड दिस एरिया एंड दिस एरिया, ठीक है, यहाँ तक ये एरिया हमको निकालना है। ये समझ में आता है अपने को। माइनस ई से लेके -1 बाई ई तक इंटीग्रेट करने का मतलब ये हो गया कि वी नीड टू फाइंड दिस एरिया। अगर मैं आपको बोलूँ, ध्यान नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं +1 बाई ई से लेके प्लस ई तक इंटीग्रेट करता हूँ, +1 बाई ई से लेके प्लस ई तक इंटीग्रेट करता हूँ, तो आई विल गेट द सेम एरिया। तो एरिया बराबर आएगा, तो मैं इस लिमिट को होशियारी दिखा के अगर ऐसा लिख देता हूँ 1 बाई ई से लेकर ई, तो भी सेम बात है, क्योंकि एरिया यहां से जो आ रहा है वहां से भी वही आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, पहला रीजन कि नेगेटिव लिमिट से बेहतर पॉजिटिव लिमिट है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। दूसरा, एरिया तो सेम ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करना ज़्यादा आसान होगा, और इसकी डेफिनेशन लिखना और आसान होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली जो ब्रांच है इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ln x, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, -ln x, ठीक है। जिसका रिफ्लेक्शन आया होता है बस उसमें एक नेगेटिव लग जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि इस ब्रांच को एक अलग फंक्शन मान के, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है ln ऑफ mod x, एक मिनट, मैं क्या करूंगा 1 बाई ई से लेके 1 तक, 1 बाई ई से लेके 1 तक अलग इंटीग्रेट कर दूंगा, और जब मैं 1 बाई ई से 1 लिखूंगा तो फंक्शन की परिभाषा क्या हो जाएगी, -ln x। पता है ना आपको, ये मॉड हटाना है अपने को। अब जब मॉड हटाना है आपको तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो लिख डालो। अच्छा, और प्लस प्रॉपर्टी 3 यूज कर रहे हैं अपन, अब 1 से लेके ई तक जाएंगे, तो 1 से लेके ई तक जाएंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, ln x। डिफाइन करना ही तो डेफिनेशन होता है, बस अब आपको क्या करना है, ये वाला इंटीग्रेशन निकालना है, ये वाला इंटीग्रेशन निकालना है और ऐड करना है, बस, ठीक है। पहली बात तो अपन नेगेटिव लिमिट से बच गए, दूसरी बात हमने प्रॉपर्टी 3 का भी इस्तेमाल कर लिया, और फंक्शन की डेफिनेशन लिखना भी सीख गए अपन, ठीक है। और फोटो भी बड़ा अच्छा बन गया, इसके साथ एक थंबनेल खिंचवा लेंगे। लिख डालो इसको अब। दे दूं क्या पॉज अभी से, चलो रेडी, चलो 1 2। ये रेड वेड कुछ नहीं दिखता भाई उसमें, तो उसमें सब ब्लू और ब्लैक दिखता है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, माइनस को तो बाहर निकाल लो। ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या बात है, ये तो पढ़ाई करने लगी यार। इंटीग्रेशन में हाईएस्ट नंबर आए थे उसके, है ना। कॉन्फिडेंस में अभी वो। हाँ मतलब उस टेस्ट,
पवार सर इसमें मना कर देंगे, नहीं हाईएस्ट नहीं थे, सबसे ज़्यादा कह सकते लेकिन हाईएस्ट नहीं थे। उनको बस डिनाई करना है। एक्स ln x माइनस एक्स 1 से लेके ई तक। तो माइनस रखा मैंने, अपर लिमिट रखते फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 इंटू ln 1 0, ठीक है, और यहाँ -1, तो अपर लिमिट से सिर्फ -1 मिला मुझे। लोअर लिमिट रखा मैंने 1/e, यहाँ पे 1/e और ln ऑफ 1/e कितना आएगा यार, बड़ा टेंशन हो गया। तो 1/e और ln 1/e कितना होता है, ओके, अपर लिमिट माइनस माइनस लगाते तो ब्रैकेट लगाना चाहिए, ठीक है, तो 1/e इंटू ln ऑफ 1/e होता है -1, तो माइनस ऑफ 1/e, और यहाँ तो माइनस ऑफ फिर एक्स की जगह 1/e रखा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो ये खुद से करें, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर देखेंगे अपन, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, e ln e विल बी e माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, e माइनस e आ रहा है अपर लिमिट, सेट ओके, माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 1 इंटू ln 1 0 -1, तो माइनस ऑफ -1 ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। मारो एक दूसरे को। देखो माइनस -1 आ जाएगा +1, और बीच में माइनस से फिर से प्लस आ जाएगा, मेरे को कंफ्यूज मत करो, तो -2/e प्लस और माइनस, दिस विल बी -2/e, ठीक है, और बीच में है प्लस साइन, e माइनस ई तो 0, थैंक गॉड, और -1 +1, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 - 2/e, ये जिसका भी आंसर आ रहा है वो सही है। हो गया, सब बैठे एकदम, हो गया सबका, गजब हो यार। समझ में आया, बहुत सारे मॉडल्स आए तो घबराना नहीं है अपने को, पहले ग्राफ बना लो, अपन ग्राफ में सब एक्सपर्ट है, ठीक है, ग्राफ बना के आराम से डिफाइन करो, कॉमन सेंस लगाओ, कोशिश करो कि नेगेटिव लिमिट की जगह पॉजिटिव लिमिट यूज करें, और फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका सीख लो अच्छे से, ठीक है। सेक और कोसेक का जिंदगी में कभी नहीं मिला ना ग्राफ, अच्छी बात है। कॉस और साइन के ऊपर ही बनता है वो, जहाँ कॉस का बनता है ना उसके ठीक ऊपर ऐसा बन जाता है पूरा आकाश लोक तक, और नीचे पूरा ऐसे पाताल लोक तक, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, याद है। चलो अगला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया आपको, दिस यू विल डू योरसेल्फ, 1 - sin 2x, ठीक है, का √dx, ये हमें करना है। वैसे इसमें 4 ऑप्शन भी थे, मैंने लिखे नहीं, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन ए से मैच कर, यस, 0 से 2 पाई 1 - sin 2x, ये अपने को करना है। सबको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, है ना, sin x - cos x का होल स्क्वायर, लेकिन √ है तो कैसे खुलेगा, sin x - cos x का मॉडुलस, और 0 से लेके 2 पाई। अब यार मुझे एक बात बताओ, क्या आपको याद है कि साइन और कॉस में डोमिनेट कौन करता था? कर सकते हैं बट मत करो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है कि फर्स्ट पूरा 0 से लेके 2 पाई में π/4 से लेके ये वाला जो ऊपर वाला इलाका होता था ना, ये कॉस यहाँ पे 0 होता है ना, हाँ, यहाँ पे साइन डोमिनेट करता है कॉस में, है ना, साइन बड़ा होता है, मैं 90 डिग्री से देख लेता हूँ, साइन 91 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो हाँ साइन बड़ा है मतलब साइन, ये लाइन तो आपको याद होगी ना, अगर ये π/4 है तो π/4 का कजिन है इस वाले क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस π/4 शुड बी 5π/4, राइट, याद नहीं भी हो तो भी आप हाल क्या निकाल सकते हैं। नीचे वाला इलाका रहेगा कॉस डोमिनेटिंग, मतलब यहाँ पे कॉस का वैल्यू बड़ा आएगा किसी भी एंगल के लिए, ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये ट्रिग्नोमेट्री में, दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूं। अब इसको अपन खोलेंगे तो ओ हो आपको 0 से चालू करना है ना,
तो पहले आप क्या 0 से π/4 जाओगे, है ना? अरे सिस्टमैटिक जाना है, 0 से π/4 जाओगे तो कौन डोमिनेट कर रहा है अभी 0 से π/4 में? कॉस, डॉटेड वाला रीजन कॉस का है, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। क्या इसको मैं cos x माइनस साइन x लिख दूं dx। फिर हम आगे बढ़ेंगे, π/4 से कहां तक चले जाऊं मैं? पूरा 5π/4 तक, क्योंकि यहां तक फंक्शन एक ही डेफिनेशन देगा sin x माइनस cos x की, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, ठीक है, प्लस फिर 5π/4 से कहां तक जाएंगे अब? ना 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 2π, एक चक्कर लगा चुके ना अपन, तो 5π/4 से 2π तक जाएंगे हम, तो अब cos डोमिनेटिंग फिर से हो गया, तो cos x माइनस साइन x हो जाएगा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन इतना आसान है कि आप लोग खुद से ही करोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है। कैसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, कर लो। नहीं होगा, नहीं होगा, बट मेरे को ये इसलिए आसान लग रहा है पर्टिकुलरली बिकॉज आई रिमेंबर कहाँ पे साइन और कॉस डोमिनेट करते हैं, तो इसलिए मेरे को ये आसान लग रहा है। आप चाहो तो इसको, अच्छा अब जब हम बात कर ही रहे सिंगल साइन और कोसाइन की, मैं पूछ लेता हूँ किसी से कैसे लिखोगे। हाँ भाई, cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x, इसको सिंगल साइन में लिखना है। कौन मुझे बिना अटके एक बार में बता देगा? सिंगल साइन में बताओ दे। अच्छा, और ये वाला तुमको लग रहा है तुमने सही बताया? सोचना पड़े तो फिर सही है, सही है। अच्छा देखो, कॉस में तो टेंशन लिया ही मत करो आप, है ना? अच्छा आगे बात करते हैं, फिर मैं आपको बाकी बातें बताऊंगा। cos x माइनस साइन x क्या होता है? √2 मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ ना इसका रिसेंटली, कि नहीं बताया था? ध्यान से देख लो अभी एक बार में, ना कभी नहीं भूलोगे, फिर से याद दिला देता हूँ। देखो, कॉस पहले होना चाहिए पहली बात तो, तब ये ट्रिक वर्क करती है। अगर कॉस पहले नहीं है तो कुछ मत करना, साइन पहले आएगा ना, उसमें आप माइनस लगा देना, बट कॉस पहले रहेगा। अच्छा यहाँ तो फर्क पड़ता नहीं क्योंकि प्लस है, बट फिर भी देखो आप क्या करो, π/4 और x, आपने x माइनस π/4 बोला था ना? आप क्या करो, x लिखो π/4 लिखो, x लिखो π/4 लिखो, यहाँ पे भी क्या करो, x लिखो π/4 लिखो, x लिखो π/4 लिखो, ठीक है। अब देखो प्लस है तो साइन वाले में सेम साइन आता है और कॉस वाले में उल्टा साइन आता है, माइनस है तो साइन वाले में सेम साइन आता है और कॉस वाले में उल्टा साइन आता है, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। चारों हो गया लिखने का तरीका, ठीक है। अगर कॉस पहले है तो, अगर साइन पहले आ गया तो बस यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दो। कौन सा वाला? ये वाला? एक काम करो, मैं वही चीज़ में थोड़ा सा डाउटफुल हो गया था, ऐसे करो, सब में ऐसा कर लो आप, π/4 पहले लिखो, ठीक है, π/4 और x पहले लिख दिया। नाउ डू द सेम थिंग, प्लस है तो प्लस और कॉस में माइनस, साइन में सेम साइन और कॉस में उल्टा, कुछ नहीं होगा। अभी देखो, साइन ए कॉस बी बिल्कुल सही है, और कॉस ए √2 आएगा और साइन बी, ठीक है, ये ठीक है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई टेंशन नहीं है यार। कॉस में π/4 माइनस x लिखो या x माइनस π/4 लिखो, कॉस को कोई टेंशन नहीं होता है, और यहाँ पे तो प्लस है, कोई टेंशन ही नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, तो क्या याद रखना है, π/4 पहले लिखना। मैंने वही करा था, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, π/4 पहले लिखोगे, ठीक है। ये ट्रिक आप याद कर लो, इसका फोटो भी खींच के रख लो, मैं डाल दूंगा एक बार इसको ग्रुप में। चलो ये कर लेना, इसके बाद बहुत दिन चलेगा अभी। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी, 3D तो स्पेशली आसान है, वेक्टर थोड़ा मुश्किल लगेगा।
नहीं यार, मत कराओ मेहनत। सिंगल एंगल में देखो 2 मिनट में हो जाएगा। साइन एक्स माइनस कॉज एक्स है, तो इसको आप क्या लिखोगे, √2 एक्स माइनस π/4, राइट, एक्स माइनस π/4। एक्चुअली मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो सिंगल एंगल का ही है, दे दूं क्या मैं सॉल्यूशन, सेम आंसर आएगा। तो उसमें क्या हुआ है, 0 से लेके π/4 पहले करा, फिर 5π/4 से लेके 2π करा। क्या 3 आ रहे हैं ना, आप सिंगल साइन में करना चाहो तो कर लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। क्या आ जाएगा देखो, √2 साइन कॉज एक्स माइनस साइन एक्स क्या होता है, ये होता है, तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इसमें माइनस आ जाएगा, तो माइनस को अंदर भेज दो तो एक्स माइनस π/4, राइट। अब आप सिर्फ ये देखो कि मॉड तो यहाँ पे भी रहेगा, उस केस में आप ये देखोगे कि साइन अंदर वाला है मॉड का, तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो रहा है ना। तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, देखो 0 से π/4 के बीच में अंदर नेगेटिव आएगा ना, अंदर नेगेटिव आएगा 0 से π/4 के बीच में, तो साइन विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। π/4 से 5π/4 के बीच में, π/4 से बड़ा, माइनस π/4 को तो वो सिर्फ साइन वाला ग्राफ में देखना पड़ेगा। देख लो, वैसे देख लो, क्वाड्रेंट सिस्टम में और साइन वाले ग्राफ में फ़र्क थोड़ी है, इसी से तो बना है वो, इसी से तो बना है, सब कुछ सेम है, ये उसी से बना हुआ है, इसको ही प्रोजेक्ट करके अपन ने ग्राफ बनाया है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन आप जो सोच रहे हो वो गलत नहीं है। सिंगल साइन में बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन यहाँ से ऐसे मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल साइन से अगर मैं आप हो सकता दूसरी बैच में पढ़ाता तो सिंगल साइन को साइन से कर देता, ठीक है। पहली बार में जो हिट कर गया वैसी वाली बात है, कर लेना खुद से, कोई बड़ी बात नहीं। इसका आंसर 4√2 आएगा, आप सॉल्व कर लेना, मेरे पास फाइनल आंसर है 4√2, ठीक है। यहाँ पे आपका पेशेंस चेक होगा कि आप अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे देखो क्या आएगा, π/4 1/√2 1/√2, 0 आया अपर लिमिट, लोअर लिमिट भी 0। अरे हाँ यार, पहले इंटीग्रेट करोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 0 प्लस 1, ऐसा करके थोड़ी मेहनत लगेगी यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 प्लस क्या हो गया भाई अद्वैत, करके ही बता दूं क्या पूरा, इतना लोड मत लिया करो। लिखो x² माइनस एक्स प्लस 1, बातें मत करो यार। ये वाला, ये वाला, अच्छा इसका आंसर भी दे दूं क्या मैं, मेरे पास है नहीं। हाँ वो है GIF, मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने किया है वो क्वेश्चन। 0 से लेके 2, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। हाँ आज हम लोग अगर शांति से पढ़ेंगे तो किंग रूल चालू हो सकता है। किंग 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 रूल, प्रॉपर्टी नंबर 5, किंग क्वीन जैक, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। आप 8 घंटे मैराथन चल रहा है क्या आप? सर ऑनलाइन स्टार्ट होने से पहले एक बार पता है आपका टाइम थोड़ा नहीं कोई, हमारा तो 11 3 बार रिपीट हुआ है। हाँ स्टार्टिंग, जिसमें 2 बार में तो मैं बैठा नहीं और एक बार मैं जो सच्चाई है वो है। तुम्हें बहुत कुछ मिस करा है तुमने, केमिस्ट्री में भी 1-2 बार मैंने देखा था मैंने ही सर को बताया था स्टार्टिंग में हम लोग चेक करते रहते थे ना कौन बच्चा है या नहीं है। मैंने बीच में सर को बोला था कि आदित्य नायर इज नॉट प्रेजेंट, पूछिए जरा तो आपसे पूछा भी होगा कई बार। सर 11 में तो इतना सही कि मतलब मेरे को कुछ आदित्य नायर आ रही क्लास आपने भी 4-5 बार तो ऐसा हुआ होगा। दोबारा मत कर देना। देखो क्या करेंगे इसमें, अपन परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिखेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ही मज़ा आएगा। -1/4 तो 3/4 आ जाएगा ना।
2 सेकंड लगता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। पहले लोग मेरे से डाउट पूछते सर एक बार और सिखा दो, एक बार और सिखा दो। कैसे याद हो गया सर इसका तो 3 एक और चीज़ पूछते थे लोग क्या, हाँ क्यूबिक को फैक्टराइज करना, क्यूबिक को फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल है ओरली, उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस है। हाँ चलो अभी सर क्यूबिक का वही है ना कि एन का जो कांस्टेंट है और पहला वाला और आखिरी वाला बस वही देखना है आपको, और बीच वाला कोई भी पकड़ लो एक टर्म। अच्छा सबसे पहला सवाल, ये वाला पॉजिटिव से फर्क थोड़ी पड़ता है, मॉडुलस थोड़ी है, जीआईएफ है। जीआईएफ है। हाँ अभी देखो अमर तुम ही बताओ मुझे कि इस फंक्शन का इसका रेंज क्या आएगा, रेंज, अबे यार हाँ इसका रेंज क्या आएगा? 3/4 उसका मतलब मिनिमम वैल्यू हुआ, कहाँ पर अटेन हो रहा है मिनिमम वैल्यू? हाफ पे। तो ये मैंने ग्राफ बना डाला, ग्राफ बनाते हो ना दिखने लगता है, हाफ पर 3/4 अटेन हो रहा है और ऊपर खुलता हुआ पैराबोला होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये एक्स एक्सिस से कट नहीं कर रहा होगा क्योंकि हाफ पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, वो ऊपर ही मिल रहा है 3/4, ठीक है अच्छी बात है। दिस इज द ग्राफ। अब आप मेरे को ये बता सकते हो कि अपने को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 2, तो 0 से लेके हाफ यहां पर है तो 2 कहीं आगे होगा 2। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जीआईएफ में अपन क्या देखते हैं कि फंक्शन कहां कहां इंटीजर बन रहा है, मतलब कहां का इंटीजर आउटपुट आ रहा होगा। तो 0 से 2 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आ रहे होंगे वो देखना है अपने को, 0 से 2 के बीच में कितने बार अपने को इंटीग्रल आउटपुट मिलेगा वो देखना है। अलग अलग दो बना सकते हैं ना, बनाएंगे बनाएंगे। टाइमिंग में वो जो जीआईएफ है तो उसके लिए दो पार्ट, मतलब जीआईएफ x - 1 बाय 2 का होल स्क्वायर नो नो, जीआईएफ में ब्रेक नहीं करते अनलेस अंटिल वो इंटीजर हो। जीआईएफ ऑफ x प्लस इंटीजर को आप लिख सकते हो x का जीआईएफ प्लस इंटीजर अलग से। तो वो 3/4 इंटीजर 3/4 इंटीजर नहीं है, 0.75 है वो, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, देखो तो अपने को देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये इंटीजर हो रहा है, चेक करते हैं। तो 0 पर ये इंटीजर हो रहा है क्या, 0 डालेंगे तो कितना आएगा 1/4, 1/4 प्लस 3/4 विल बी 4/4 मतलब 1, 0 पे इंटीजर हो रहा है ये। अच्छा अरे जब मैंने x 0 डाला यहाँ पे देख लो ना, x 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आ रहा है। अच्छा अगला चेक करते हैं अपन कि अगला इंटीजर 1 के बाद क्या होता है 2, तो ये 2 कहाँ पर अटेन करेगा वो चेक करना है आपको। कैसे चेक करें, x इज इक्वल टू 0 पर y 1 आ रहा है, अब आप चेक कर लो कि कौन से x पर y 2 आएगा, ऐसे, ठीक है। 2 मिनट का काम होता है, ये चीज 2 कब हो रही है वो चेक करना है, मैं पूरा रफ वर्क कर रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो 0.75 तक जा रहा है ना ये, 0 के बाद ये हाफ तक कितना होगा 0.75 होगा, सही कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं क्या ऐसा कर दूं क्या, 0 से लेके हाफ तक इंटीग्रेट करता हूँ तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेके 0.75, मतलब ये जो आइटम है वो 1 से 0.75 वेरी कर रहा है, तो इसका जीआईएफ कितना कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 हो जाएगा ना, ठीक है। यस यस अगला पॉइंट भी देखते हैं अपन, 0 से 1 तक। लेट मी डू द कैलकुलेशन। y2 कब होगा वो चेक कर लेते हैं, y2 कब होगा, ये वाला फंक्शन जो है इसको 2 से इक्वेट करके देख लो कौन सा x आ रहा है। तो ये रहा फंक्शन, इसको हमने 2 से इक्वेट करा तो कितना आ जाएगा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3/5/4, ठीक है। अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा ना, अच्छा वैल्यू तो नहीं आ रहा है। 5/4 का स्क्वायर कर लो, नहीं होगा। आंसर कैसे इसका वाली है? नहीं आंसर नहीं है मेरे पास, थोड़ा और दूसरे तरीके से सोचते हैं अपन है। चलो मैंने रेंज के बारे में बात करी, हमको 0 से 2 के बीच में ही सोचना है, तो 0 पर तो आंसर 1 आ रहा है, 2 पर भी अपन देख लेते क्या आंसर आ रहा है ना, तो अपने को पता चल जाएगा।
तो 2 यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखने से अच्छा है वहाँ पे रख दो। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 2 प्लस 1 3, दोनों एक ही चीज़ है ना, कहीं पे भी रख दो। तो 2 पे आंसर कितना आ रहा है 3। तो ये जो फंक्शन है कितने इंटीजर वैल्यू पकड़ रहा है, 1 पकड़ रहा है और 3 पकड़ रहा है, तो डेफिनेटली बीच में कहीं ना कहीं 2 भी पकड़ रहा होगा। तो जहां पर वो 2 पकड़ रहा होगा वो x क्या होगा वो हमको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन की परिभाषा देखो कैसे बदलेगी, 1 से लेके 2। फंक्शन 1 दोबारा कहाँ बनेगा यार, ये भी चेक करना पड़ेगा अपने को। वो 1 पे होगा, 1 पे वापस 1 बनेगा। 1 पे वापस 1 बनेगा पक्का। हाँ, हाँ चलो, ये अच्छा चेक कर लिया यार तुमने। यार थोड़ा सा इसमें ना दिमाग ज़्यादा लगेगा, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। चलो ये तुम लोगों ने बता दिया कि x 1 पे 1 बनेगा ये, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सोचो। अगर मैंने 0 से हाफ इंटीग्रेट करा, 0 से हाफ, तो 0 से हाफ में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1 से 0.75, मतलब 1 से 0.75 का GIF कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 से हाफ के बीच में फंक्शन की परिभाषा है 0। हाफ से लेके 1 के बीच में फिर से 0 परिभाषा होगी, सोच के देखो। तो 0 से 1 में फंक्शन की जो डेफिनेशन होगी, 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी दैट विल बी 0 dx। फिर 1 से आगे, 1 से आगे जो फंक्शन की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी देखते हैं। 1 से बीच में कोई ना कोई पॉइंट होगा, ये आई डोंट नो ये कौन सा पॉइंट है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए a बोल देता हूं, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है ना, और 1 पर फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है। तो 1 से 2 के बीच में अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, 1 से लेके पॉइंट निकालेंगे अपन पॉइंट ए तक, हाँ सॉरी 1 से लेके पॉइंट ए तक इंटीग्रेट करता हूं, तो आउटपुट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 2। 1 से 2 ये जो आइटम है वो 1 से 2 वेरी कर रहा है। तो 1 से 2 का GIF कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 के बराबर, 1 dx के बराबर, और ये लिखने की जरूरत नहीं। फिर a से लेकर अपन कहां तक जाएंगे, 2 तक। अगला a से लेकर 2 तक चले जाएंगे। तो a से लेकर 2 में फंक्शन कहां से कहां तक वेरी करेगा, 2 से लेके 3 तक, ओके 2 से लेके 3 तक। तो 2 से लेके 3 के बीच में ये वैल्यू वेरी कर रहा है। तो एक ऐसा आइटम लिखा है जो 2 से 3 के बीच में है, a से 2 के बीच में, ये 2 से 3 के बीच में आ रहा है इसका आंसर। तो उसका GIF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बस ये a निकालना है मुझे, मेरा काम हो जाएगा। 0 का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a माइनस 1 आ जाएगा आंसर डायरेक्टली। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 बाहर ले लो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस a यहाँ पे आ जाएगा। इज दैट ओके। तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना a माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2a, दैट विल बी 4 माइनस 1 3 माइनस a का वैल्यू निकाल लेते। अभी a कौन सा पॉइंट है, a वो वाला पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन 2 बन रहा है। तो फंक्शन कहाँ पर 2 बन रहा है, ये लिखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये चेक कर लिया मैंने। अब चेक कर लेते हैं फंक्शन कहाँ पे 2 बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसमें अपने को वो करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 2a। तो मतलब कहाँ पर ये फंक्शन 2 बन रहा है, 1 प्लस वाला लेंगे ना, माइनस वाला तो इधर आएगा, ऑब्वियसली इधर भी 2 बन रहा होगा ना, 2 बार 2 बनेगा ये मैनी वन फंक्शन। तो ये जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू है दैट इज 1 प्लस रूट 5 बाई 2, वो आपको यहाँ पे रखना है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस ये a पॉइंट जो था ना वो काफ़ी घटिया निकल आया। मतलब a पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 2 हो रहा है। तो अपन ने कैसे डिफाइन करा, 0 से 1 के बीच में फंक्शन जो है इतना ही आउटपुट दे रहा है बस, विच इज़ अ पिद्दी नंबर। पिद्दी नंबर का GIF 0 होता है, ठीक है, पॉजिटिव पिद्दी नंबर। फिर 1 से लेके a के बीच में फंक्शन एकदम इतना ऊपर चला गया, कहाँ से कहाँ तक नाचा फंक्शन, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में जो GIF आएगा वो 1 आएगा। फिर a से लेके 2 के बीच में फंक्शन कहाँ से कहाँ तक नाचा, 2 से 3, तो 2 से 3 का GIF 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा सोचना हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन अपन मॉड्यूल में मिलेगा आपको दोबारा। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4। आप इसको ओरली कर लोगे इस प्रॉपर्टी को,
अगर ये लिख लिया है आपने तो आगे देखो, नहीं लिखा है तो लिख लो पहले। क्या आप लोगों को इवन ऑड फंक्शन याद है? इवन ऑड फंक्शन क्या हो गया रिचा? क्या लाए मम्मी जयपुर से? ले ये क्या बात हुई? स्कैम हो गया आपके साथ तो। लेज अच्छा, तो क्लास में लाया करो वो सब क्या क्या है? अच्छा, आपको कुछ नहीं मिला? अरे पार्टी भी दी उन्होंने बोला था वो फ्री। अरे दे तो देते उस दिन उनको। स्कैम हो गया तुम्हारे साथ। तुम बोल देना सर लॉकडाउन लगने वाला है, दे दो जल्दी से। न्यू ईयर वाले दिन पे बोला सर हमको आज टाइम पास करना है, बोले मेरा कार्ड लेके जाओ मैं क्लास में। हाँ लेके आया पूछ लो। चलो, ये तो नहीं लिया फिर से मैनर ले चेक अरे हो गया। अच्छा मैं तो चले जाता तुम्हारी जगह होता तो। अब बोल 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 अरे हमारी क्लास में स्टूडेंट्स मौका ढूंढते थे ऐसा, यहाँ सर दो ऐसा। कोई टीचर ऐसा स्टंट करता भी नहीं था। देखो इधर, नहीं, मेरे जैसे बच्चे एग्जाम में बोलते भी नहीं थे। पता है मैं कुछ तो लेके देखिए अच्छा बस यार हो गया। मैं क्या बता रहा था आपको, कोई भी फंक्शन अगर ऑड हुआ तो उसका ग्राफ जैसा ओरिजिन के ऊपर होगा वैसा ही ओरिजिन के नीचे भी होगा। अगर मैं उसको सिमेट्रिकल पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करता हूं, सिमेट्रिकल पॉइंट मतलब माइनस ऑफ ए से लेके प्लस ऑफ ए तक, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, है ना, क्योंकि इधर वाले एरिया का वैल्यू नेगेटिव आएगा, इधर वाले का एरिया पॉजिटिव आएगा। अच्छा, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं इंटीग्रल ऑफ माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, दिस विल बी 0 इफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज ऑड या इवन? ऑड। और अगर एफ ऑफ एक्स इवन हुआ तो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन हुआ अगर फंक्शन, तो ये तो सिमेट्रिक होता है, जैसा ऊपर होगा वैसा इधर भी होगा। तो जो एरिया यहाँ माइनस ए से लेके 0 तक आ रहा होगा वही एरिया 0 से लेके ए तक भी आ रहा होगा। तो अगर अपने को माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेट करना है तो आपको जो एरिया यहाँ मिलेगा वो यहीं मिलेगा। तो क्यों ना हम 0 से लेकर ए तक ही इंटीग्रेट करें और उसका डबल कर दें। सोच कर देखो, ये काम हम जाने अनजाने में अभी भी कर भी चुके हैं वो वाले ग्राफ में। वो एक तरीके से इवन फंक्शन ही था, है ना, बट उसमें सिमेट्रिकल लिमिट्स नहीं थी। फर्क ये था कि माइनस ए से ए नहीं था, वो कुछ और लिमिट थी, बट अपन ने दिमाग तो लगाया था उसमें। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। लिखिए इसे जल्दी से, ये बहुत आसान है। मेन तो प्रॉपर्टी 5, 6, 7 है, किंग क्वीन जैक, तो ये खत्म करना जरूरी है। वो 3 प्रॉपर्टी के बाद खत्म है क्या? हाँ, उसके बाद खत्म है चैप्टर। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, मैं चाहूँ तो 3 बड़े लेक्चर्स में आराम से इसको निपटा दूंगा। 3 क्या 2? ये ऑनलाइन सर, ये डेफिनेट का एटलीस्ट ऑफलाइन खत्म कर देते मेरे को तो एरिया भी ऑफलाइन में खत्म करना है, एरिया अंडर द कर्व। लेटेस्ट मुश्किल से बचे होंगे। हाँ बट ठीक है यार, देखो ऑनलाइन ऑफलाइन यार पढ़ लेना तुम लोग प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ये सब मत कर देना कि टर्म 2 में पास ना हो पाओ। क्लास नहीं करोगे तो ऐसा होगा, क्लास करोगे तो सब समझ में आएगा। लेकिन मैं राय बोला सर कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन के पहले एक दो बड़े लेक्चर सोचूंगा उस बारे में, मैं थोड़ा बात करूंगा अभी सर से जाके। नहीं, इट इज़ नॉट डेंजरस, बस तेज़ी से फैल रहा है, मोर्टेलिटी रेट उसका कम है, फैल बहुत तेज़ी से रहा है। लंबा लॉकडाउन होगा, हाँ लंबा होगा लॉकडाउन, मैं बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट 5 महीने। बीच में नहीं होगा, यही पूरा पोस्टपोन होगा। तो ये चीज़ मान के चलो, हो सकता है ना खुले क्लासेस, आपको डायरेक्टली देना पड़े, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा भी माइल्ड केसेस आएंगे और आपको जेई का एग्ज़ाम दिलवा देगा वो।
ज़बरदस्ती करके। हाँ करना चाहिए, खत्म ही नहीं अभी। हाँ, मतलब इतना तो कोई नहीं वेट कर पाएगा। Seriousness हो रहा है, कभी खत्म होगा। यार इस बार थोड़ा डिले हो गया ना। अरे तुम लोग उसको पॉजिटिवली लो ना यार, कि पढ़ने का मौका मिला है, जो पढ़ना है सब पढ़ डालो फिर से। कट ऑफ बढ़ेगा ना सर। कुछ नहीं होता है, कट ऑफ सब रिलेटिव है भाई, एब्सोल्यूट थोड़ी है कि 200 नंबर फिक्स कर दिया है, तो रिलेटिव है ना, जो जितना पढ़ेगा उसके हिसाब से कट ऑफ होता है, तुमको उसका लोड नहीं लेना है, तुम स्कोर कर लो बस उतना। क्या आपको याद है कि इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन मैंने सिखाया था, क्या होता है? प्लस माइनस की तरह लेते ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो ऑड हो जाएगा, और ऑड को अपन माइनस लेते हैं, माइनस माइनस प्लस इवन हो जाएगा। जितने भी इसके कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ अभी, वो अपन सब लिख सकते हैं। सर मतलब कि पुलिस वालों को गुडविल दे, ये कह रहा है कि सर को बोलो पुलिस वालों को गुडविल दे, इसका मतलब रिश्वत दे, ये ध्रुवम कह रहा है। इसको लग रहा है छोटी मोटी रकम है कोविड का खोलना, लाखों में देते हैं हम लोग। नहीं लेंगे, उसके बाद में नहीं खोलेंगे यार। माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ सेक एक्स इंटू एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। सबसे पहले आपको आज के बाद कभी भी सिमेट्रिकल लिमिट मिले तो अंदर देखना है कि कहीं ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन तो नहीं है। क्या बोला मैंने? सिमेट्रिकल लिमिट में हमेशा आप सोचना है कि इवन ऑड है या नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि सेक एक्स इवन फंक्शन होता है या ऑड फंक्शन होता है? कॉस है ना, कॉस ही तो है एक तरीके से। कॉस इवन होता है तो सेक भी इवन होगा। कॉस इवन होता है ऑड होता है ये मेरे से मत पूछना है ना, सिमेट्रिकल ग्राफ होता है उसका, तो ये भी इवन हो, तो दिस इज इवन फंक्शन। और एल एन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या ये इवन है या ऑड है? कैसे चेक करते इवन ऑड? एक्स की जगह माइनस एक्स डालते, अगर सेम आ गया तो इवन है, और अगर एक माइनस साइन बाहर आ गया तो ऑड है। चेक करते, तो मैंने क्या करा, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो ये आ गया, बेसिकली उसी का नेगेटिव है ना, जिसको लॉग होता है वो समझ गया होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो दिस इज ऑड फंक्शन। तो इवन इंटू ऑड क्या होता है? ऑड होता है। ओवरऑल ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन को सिमेट्रिकली इंटीग्रेट करने पे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये बिना इंटीग्रेट करे आपको मिल गया 0। मजा आया सच में। तो ये सेक एक्स इवन है ऑड है, तो ये एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन, एक इवन और एक ऑड मल्टीप्लाई होता है तो आपको बदले में ऑड ही मिलता है। इसको प्लस मानो, इसको माइनस मानो, अभी अभी वही बता रहा था मैं। चलिए अगला एक और सेम टाइप का क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्या क्या थे? ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, ये इंटीग्रेट करना अपने को। सोचेंगे जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये GIF नहीं है, ये वाला ब्रैकेट GIF। मैंने सेपरेट करके फिर दोनों को बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको सेपरेट कर लो, लेकिन सिमेट्रिकल लिमिट देख के आपको मन होगा कि इवन ऑड चेक कर लेते। ये दोनों अलग अलग फंक्शन और एडेड है, इवन प्लस ऑड कुछ नहीं होता है, इनटू में चलता है वो, तो इसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, माइनस हाफ से लेके हाफ dx, और माइनस हाफ आराम से भाई कहीं वो तो नहीं एलएन वाला तो ऑड है, ये तो अपने को पता ही है ना। ये वाला भी ऑड है, 0। हाँ, तो ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज दिस इज ऑड फंक्शन। ये GIF है, GIF नैनो होता है ना, नाइदर इवन नॉर ऑड। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बताओ? सही बोल रहा हूँ ठीक है, ऑड नहीं होता है ना ही इवन होता है। तो इसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? अंदर x है, x अगला इंटीजर कब पकड़ेगा? अरे ग्राफ ही बना डाला करो, ये 0 है, ये 1 है, ये डार्क से लेके हॉलो, डार्क से लेके हॉलो, और डार्क से लेके हॉलो। हाँ भाई, तो -1 से लेके माइनस हाफ, सॉरी, माइनस हाफ से लेके 0 अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस हाफ से लेके 0 अलग इंटीग्रेट कर दिया। उस बीच में परिभाषा क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू -1 dx प्लस
फिर हम जाएंगे 0 से लेके 1, 0 से 1 जाएंगे, उस बीच में फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी 0 से 1 के बीच में GIF तो 0 ही होता है। फिर हम गए 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन 1 से, अच्छा फिर तो मैं ज़्यादा आगे चला गया, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा सारा केस, हाफ हो गया ना, मैंने गलती कर दी वहाँ पे, अब सही है। -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -x। अच्छा, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख दो, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट -1/2 है, प्लस ये तो 0 ही हो गया, खत्म। 0 का इंटीग्रेशन 0, लफड़ा ही खत्म है ना, लिमिट विमिट मत रखना वहाँ। अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -1/2, तो 0 माइनस -1/2 विल बी +1/2, और एक माइनस बाहर है तो ये -1/2 आ जाएगा +0, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2। गलत है, +1/2, -1/2 ही आएगा। मेरे पास आंसर रहता तो मैं बोल पाता हूँ, मेरे को मत बोलना गलती ढूंढ दो सर। -1/2 से लेके 2, सॉरी आराम से भाई मत डराओ, 1 - x² dx। फ्लूरोना क्या है तुमको पता है? इन्फ्लुएंजा, क्या वो फ्लुएंजा है क्या है? हाँ, मतलब सर्दी प्लस कोरोना हो जाए। वो डेंजरस होता है सर, एक्चुअली डेंजरस होता है, सर्दी और कोरोना साथ हो गया। चलो जल्दी, 2 + 2। देखो इसका तो ग्राफ मैं ऐसे ही बना दूंगा हंसते हंसते, बना दूं क्या इसका फैक्ट? अच्छा पहली बात तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ। क्या इसका पैराबोला बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। इसके दो रूट में देख के बता दूंगा, +1 और -1, तो ये ग्राफ बनना चाहिए, सही है, -1 और +1, और उसमें आपको पूरा मॉडुलस लेना है, तो नीचे वाला हटा देंगे और उसको ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। अच्छा जब ऊपर पहुंचाएंगे तो इनकी डेफिनेशन लिख पाओगे आप? 1 - x², क्या x² -1 बन जाएगा, और यहां पर भी जो डेफिनेशन होगी वो माइनस हो जाएगी। अगर आप रिफ्लेक्शन लेते हो तो फंक्शन नेगेटिव हो जाता है बस, ठीक है। और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, 1 - x²। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यार मुझे एक बात बताओ, पूरा -1 से 1 इंटीग्रेट करूं क्या? -1 ये वाला पॉइंट है ना, -1 से लेके 1। पहली बात तो जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा, ये बनेगा एरिया, और एक ये वाला एरिया बनेगा। तो क्यों ना मैं 0 से 1 इंटीग्रेट करके डबल कर दूं। तो मैंने क्या करा, अच्छा सॉरी -2 से 2 जाना है अपने को, तो -2 से 2 जाना है ना यार, तो -2 से लेके 2 जाना है। यार मुझे बताओ क्या करूं मैं इसका, -2 से लेके सर -2 से -1 और -1 से 0 को डबल कर दो। तो क्यों ना मैं इसको पॉजिटिव साइड लेके डबल कर दूं। मैंने क्या बोला कि आप 0 से 2 तक इंटीग्रेट करो, 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करो दो टुकड़ों में, और उसको डबल कर दो, क्योंकि एरिया जो अपने पास आएगा वो ये वाला एरिया है टोटल, दिस इज द टोटल एरिया। तो ये टोटल एरिया आपको निकालना है, जो LHS में एरिया वही एरिया RHS में, तो क्यों ना आप इसको 0 से 2 तक इंटीग्रेट करो और उसमें डबल कर दो। नहीं है मेरे पास, ये सही लिखा है। अब देखो 0 से 2 में भी इंटीग्रेट करेंगे तो दो हिस्सों में करना होगा, 1 - x² का मॉडुलस। पहले तो मैंने इसको ऐसा लिखा, लिख लेना यहाँ पे, सिंस फंक्शन इज 0 से लेके 1 अलग करेंगे। अच्छा 0 से 1 में फंक्शन की डेफिनेशन क्या चल रही है, 1 - x², ये इंटीग्रेट करना है अपने को, प्लस 1 से लेके 2 में फंक्शन की डेफिनेशन क्या चल रही है, x² - 1, ठीक है। इसके आगे मैं बिल्कुल करके नहीं बताने वाला हूं, नहीं। मैं कुछ गलती नहीं निकाल रहा हूँ, रुको क्वेश्चन लिख लेने दो, क्वेश्चन लिख लेने दो, आ रहा हूँ। -π/4 से लेके आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या क्या वाह। x⁻⁷
3x³ माइनस x + 1 क्या बोलेंगे फिर सर? सांप पाल रहा था मैं। cos³ तो ये जो केस है क्या होगा? -2 से लेके 1। बाप रे, देखो तुमने क्या कर दिया, -2 से लेके पूरा 1 एक ही डेफिनेशन लिख डाली है, x² - 1। -2 से लेके 1 तक वो नेगेटिव आ रहा है इसलिए। क्यों नेगेटिव आ रहा है? ग्राफ से अपने को समझ में आ रहा है नेगेटिव नहीं आ रहा है। देखो -2 से लेके, ऐसे तो यार देखो आप नेगेटिव पॉजिटिव सोच ही क्यों रहे हो? जब ग्राफ बनाओगे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपको सोचना ही है तो देखो ये -1 है, ये +1 है, -2 ये है, ठीक है। तो -2 से लेके -1 तक नेगेटिव है ना, फिर -1 से 1 में पॉजिटिव है। बट फिर भी वैसा मत सोचो, आप एक्चुअल ग्राफ बना डाला करो। इसका आंसर मेरे को नहीं पता है। तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम्हारा इंटीग्रेट तो करो पहले। 4/3। 4/3 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, माइनस आ रहा है। मेरा 2 आ रहा है। तो इंटीग्रेट नहीं किसी का आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन आ रहा है क्या? देखो मेरे को इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आंसर में, ये लोग ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। नहीं, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, बट प्लीज़ DIY खुद से करें आप इसको, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ विवेक, पीछे देख के क्या हंस रहे हो, आगे देख के हंसो। कितना आ रहा है? 2। सर लिमिट्स क्या है इसके? -π/4 से +π/4। पहली बात तो सिमेट्रिकल लिमिट आई है, तो दिमाग में आना चाहिए कि ऑड इवन फंक्शन वाला केस हो सकता है। ऑड इवन वाला फंक्शन अगर अपने को देखना है, ये हो रहा है क्या? देखो नीचे cos³ लिखा है मैंने, उसको cos² कर दो। Z ओके। अच्छा देखो, ये पूरा हिस्सा अगर मैंने एक साथ लिया, नहीं 0 नहीं आ रहा है इसका आंसर, 0 नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। x⁻7 माइनस इतना हिस्सा अगर मैंने अलग कर दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ऊपर वाला फंक्शन ऑड है या इवन है? सारी पावर ऑड है भाई, सारी पावर ऑड है। 7 5 3 1 सब की सब ऑड है। तो अगर x की जगह -1 हटाया ना, बताता रहा हूँ मैं। और ये 1 को इधर ले लो भाई, तुम मेरा चश्मा पहन लो। और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, -π/4 2 आंसर ओरली कर सकते हो। अगर आपको tan x का इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन tan x आ रहा है, फिर ऊपर लिखोगे π/4, नीचे -π/4, 1 -1। खैर, क्या ये फंक्शन ऑड है? बिल्कुल ऑड है, क्योंकि सारी पावर ऑड है ना। सोचा ही मत करो ऐसे में कि -1 रखोगे तो सब में माइनस बाहर आ जाएगा। दिस इज ऑड, और नीचे वाला इवन है। अच्छा, ऑड अपॉन इवन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो ये ओवरऑल फंक्शन ऑड हो गया। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 हिस्सों में इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको और फिर इसको। और -π/4 से +π/4, ये तो ऐसे ही 0 हो गया, दिस इज 0। ये वाला फंक्शन देखेंगे अपन क्या है, ये sec² है, ठीक है। दिस इज sec² sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख डालो। अपर लिमिट है π/4, tan π/4 होता है 1 माइनस लोअर लिमिट -1, tan ऑफ -1 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक, हो गया भाई, हो गया आदित्य। x sin πx ग्राफ बनाने का कुछ नहीं है। करेंगे भाई, करेंगे, सब आएगा, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये वाला आप खुद से कर लेना, ये वाला अपन ने कर लिया है, और ये वाला अपन अभी करने जा रहे हैं।
तो आपको लिमिट मिला है -1 से लेके 3/2। सिमेट्रिक लिमिट नहीं है, लेकिन अंदर वाला फंक्शन इवन या ऑड है या नहीं है ये हमेशा चेक करने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक लिमिट नहीं है फिर भी अपन बना सकते हैं, और मॉड भी है। बताइए x इंटू साइन पाई एक्स। सबसे पहला सवाल आप लोगों से कि जो साइन पाई एक्स है क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। उससे भी आसान सवाल, क्या साइन एक्स इवन होता है या ऑड होता है? ऑड हो जाता है। और पाई एक्स कर देने से उसका ग्राफ बदल थोड़ी जाएगा, शेप थोड़ी बदल जाएगा, बस थोड़ा सा वो श्रिंक हो जाएगा बस, है ना। तो ये रहेगा तो ऑड ही। और x क्या है, ऑड है या इवन है? ऑड है। y इज इक्वल टू x, ऐसी लाइन होती है ना सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड इंटू ऑड क्या होता है? इवन होता है। अच्छा, तो हमने कहा कि ये वाला फंक्शन इवन है, ठीक है। इसका ग्राफ हम नहीं बना सकते, लेकिन इसका ग्राफ जो भी होगा वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। जो ग्राफ इधर होगा वो ग्राफ इधर होगा। आ रही बात समझ में? तो हमने बोला कि -1 से लेके 3/2 तक इंटीग्रेट करना है, -1 से लेके +1.5 तक इंटीग्रेट करना है। तो क्यों ना हम 0 से 1 तक, देखो ये एरिया निकालना है आपको पूरा। दिस इज द एरिया वी नीड टू फाइंड, ये एरिया और ये एडिशनल एरिया। मैंने बोला कि 0 से 1 तक मैं एरिया निकालता हूँ और उसको डबल कर देते तो ये वाला एरिया अपने आप आ जाएगा। और ये डॉटेड एरिया जो है 1 से लेके 1.5 अपन अलग से देख लेंगे। तो 0 से लेके 1 तक किया और डबल कर दिया। क्या डर डर के खास रहा हो बेचारा। यस, मॉडुलस तो रहेगा ही रहेगा। और आगे देखेंगे हम लोग क्या कर रहा था मैं, 1 से लेके 1.5 ना, x साइन पाई एक्स, ठीक है। अब मॉडुलस खोलने की बात करते हैं। करो, ट्राई करो। 0 से लेके 1 तक। बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इसका, लिमिट्स अच्छी खासी है ना। कोई बात नहीं। लेकिन आपने इसमें प्रॉपर्टी 4 क्यों सोचा? प्रॉपर्टी 4 क्यों सोचा? क्योंकि मतलब ये सेम नहीं थी ना, वही तो मैं सिखा रहा हूँ। सेम नहीं है फिर भी आप सोच सकते हो। -1 से 1.5 जाना है, बट बीच में 1 आता है ना, तो हम उसको प्रॉपर्टी 4 बना सकते हैं ज़बरदस्ती। आपको हर बार एकदम, हाँ, आप हर बार सोचो, हमेशा सोचो। अब देखो इधर देखो, ये वाला सही बोल रहे हो। क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो 0 से 1 में x तो पॉजिटिव है ही, 0 + h से लेके 0.999 तक ये तो पॉजिटिव है। और साइन की बात करते हैं, साइन 0 से लेके साइन पाई तक जा रहा है, साइन 0 से लेके साइन पाई तक। अच्छा, साइन 0 कहाँ होता है? ये होता है साइन 0। और साइन पाई क्या होता है? ये होता है। तो साइन 0 से साइन पाई सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव है। तो इसका मॉड एज इट इज खोल देते हैं, x इंटू साइन ऑफ पाई एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2। अच्छा, उसकी बात करते हैं। नहीं, दोनों नेगेटिव नहीं हो रहे भाई, एक नेगेटिव होगा। देखो 1 से लेके 3/2 में ये बाहर, ये तो पॉजिटिव ही है, लेकिन साइन में देखो, साइन ऑफ यहाँ पे 1 रखो तो साइन ऑफ पाई एक्स आ जाएगा। मतलब साइन ऑफ पाई से लेके साइन ऑफ 3π/2, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, π/2 सॉरी पाई से लेके 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया है? थर्ड। मतलब साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो 180 से 270 के बीच में है। उस बीच में साइन डेफिनेटली नेगेटिव होता है। तो फंक्शन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। तो 1 से लेके 3/2 x इंटू साइन ऑफ पाई एक्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। दिस इज इवन मोर डिफिकल्ट नाउ, क्योंकि ये क्या है, बाय पार्ट्स है। दिस इज बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स लगाना है डेफिनेट में, फिर एक और बाय पार्ट लगाना है, उसमें अलग लिमिट्स है, एंड यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो गया। अब आप मेरे से बोलोगे इतना लंबा क्वेश्चन आता है कि जेई में? बिल्कुल आता है ना। जेई में लेंदी क्वेश्चन ही आते हैं, आपकी एकदम पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी एक एक क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन लंबे आते हैं। इसके लिए आपको मैं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड करा रहा हूँ अभी से कि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे इतने लंबे आएंगे कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। हर क्वेश्चन, मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की नहीं कर रहा हूँ, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ। पिछले 4 साल का ट्रेंड है, हर साल एक ही चीज़ की, इस साल भी पेपर लेंदी आया, इस साल भी पेपर लेंदी आया। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो इतना कैलकुलेशन आपसे करा ले। पेशेंस ही चेक कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें बाई पार्ट्स लगाना है और 1 से 0 करना है, तो इसमें भी सेम बाई पार्ट्स लगाना है। तो बाई पार्ट्स तो दोनों में सेम ही लगेगा, बस लिमिट चेंज करना है। अच्छा, आप लोग इसको अभी के अभी सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो आएगा प्लीज़ इसको मैच कर लेना। ये आंसर होगा, ठीक है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, दैट इज़ फॉर होमवर्क। ये भी होमवर्क ही हो गया टेक्निकली, लेकिन इसमें मेन तो जो कंसेप्ट था ऊपर ने डिस्कस कर लिया। -1 से लेकर 3 घर पे जाके नोट्स रिवाइज करना अच्छे से कम आधा घंटा लगना चाहिए आपको मिनिमम नोट्स रिवाइज करने में। और जो भी डी आई वाई वाले क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए बीच में, उनको पूरा फिनिश कर लेना। एंड तक आंसर निकालने की हैबिट होनी चाहिए आपकी। क्या हो गया भाई, क्यों बात कर रहे हो? विवेक बताओ मुझे, tan इनवर्स ऑफ -3 को मैं cot इनवर्स के टर्म में कैसे लिख सकता हूँ? हाँ, पाई प्लस सही लिखा है कि? नहीं, इधर पाई होगा तो इधर माइनस। ये होमवर्क है सर?